जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल डीजीपी पे, यानी कि डिफ़ॉल्टर जनता पार्टी पे। और आज का ये टॉपिक होने वाला है मल्टीपल लोन ऐप का ट्रैप। आखिर क्या है ये मल्टीपल लोन ऐप का ट्रैप और कैसे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और अगर आप भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, मल्टीपल लोन्स के ट्रैप में फंस चुके हैं, तो फिर निकलने का क्या रास्ता है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट किया था, जो हमने पहला वीडियो बनाया उस पर काफ़ी मेल्स भी आए थे, जिसमें कि सबसे पहला जो वीडियो है वो बनाने के लिए कि आखिर ये डेट ट्रैप में कैसे लोग आज के फंस रहे हैं और इनसे निकलने का क्या तरीका है। डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने भी कहीं से लोन लेकर उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिए। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करके समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीजीपी को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट में डेट ट्रैप के बारे में। आखिर क्या होता है ये डेट ट्रैप और कैसे आप इन ट्रैप में फंस जा रहे हैं। 99% लोगों की खुद की गलती नहीं होती। ये एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें आदमी अगर छलांग लगा दे तो फिर निकल नहीं पाता। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपने एक लोन ले लिया, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब इससे क्या होगा, जब आप किसी भी महीने पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि आपका तो सिबिल स्कोर ख़राब होगा। बैंक आपको डराती है सिबिल स्कोर के नाम पे कि सिबिल स्कोर ख़राब होगा, हम आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे। आप कुछ समय बचने के लिए क्या करेंगे, एक और दूसरा लोन ले लेंगे। अब आपके ऊपर हो गया 1.5 लाख रुपए का लोन। इसी तरीके से फिर आप एक और लोन ले लेंगे। अब आपके ऊपर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 3 लाख का लोन और फिर 5 लाख का लोन। कोई भी व्यक्ति लोन की स्टार्टिंग 10,000, 20,000 या 40,000 से करता है और देखते ही देखते वो अमाउंट कब लाखों में और कब लाख से 5 लाख पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप का सर्कल। और आज के समय में इसमें फंसना काफ़ी आसान हो गया है। ये आसान कैसे है, तो आसान भाषा में समझेंगे। ऑनलाइन एनबीएफसी ने इसे आसान बना दिया। ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एनबीएफसी है, उसने इसे आसान बना दिया कि अब हम लोगों को आसानी से डेट ट्रैप में फंसा के उनसे ज़्यादा पैसों की वसूली करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये 50% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जितनी भी ऑनलाइन एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप्स हैं, 50% से ज़्यादा का एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कुछ ऐप्स तो ऐसी भी हैं जो 50% सिर्फ और सिर्फ मंथली चार्ज करती है। अब किसी भी व्यक्ति की इतनी इनकम नहीं है आज के समय में कि वो 50% इंटरेस्ट पे कर सके, किसी की भी नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, वो एक ऐप से लोन लेकर अब फिर से दोबारा दूसरे ऐप से लोन लेगा, फिर तीसरे ऐप से, फिर चौथे ऐप से, फिर 5वें ऐप से। इसी तरीके से मैक्सिमम लोगों के ऊपर 7 से 8 ऐप से लोन हो जाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि इंसान अगर चला गया तो उसके बाद उसके ऊपर जितने भी लोन्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। अब अगर आप भी किसी ऐसी व्यवस्था में फंस चुके हैं और अब आप अपने आप को पा रहे हैं कि अब हम निकल नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इनसे बिल्कुल निकल सकते हैं। डेट ट्रैप से निकलने का क्या तरीका है उस पर भी डिस्कशन होगा। इससे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने माइंड को फोकस्ड रखेंगे कि आपको डेट से बाहर निकलना है तो बहुत जल्द आप डेट से बाहर निकल भी जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी होगी। तो डेट ट्रैप से बाहर निकलने का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले स्टेप में होता है सभी लोन्स का पूरी तरीके से लोन डिफ़ॉल्ट। किसी का मिनिमम ड्यू नहीं, किसी का आधा एक ईएमआई नहीं, पूरी तरीके से लोन का डिफ़ॉल्ट कर देना। यानी कि लोन को डिफ़ॉल्ट आपने कर दिया। अब लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद 2 चीज़ डिपेंड करती है कि आपका इनकम सोर्स है या नहीं है। अगर इनकम सोर्स है तो वेल एंड गुड है, और नहीं है तो आप इनकम सोर्स की तरफ ढूंढेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, SOI शॉर्ट में लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने लोन अकाउंट को सिर्फ डिफ़ॉल्ट नहीं करना बल्कि राइट ऑफ तक लेकर जाना है।
यानी 7 से 8 महीने तक इसे डिफ़ॉल्ट करेंगे। और डिफ़ॉल्ट से लेके जो राइट ऑफ तक का प्रोसेस है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कोई बैंक देती है तो आप हमसे ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब एक बार अगर आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है तो फिर आपको करनी होगी प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग में क्या इंक्लूडेड है कि कौन सी ऐसी बैंक है जो आपके साथ प्रॉब्लम कर सकती है, कौन सी ऐसी NBFC है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जो मोस्ट बोलेंगे वर्स्ट है, जो सबसे ख़राब है NBFC या बैंक, उसे हम लोग टॉप पे रखेंगे, उसे पहले सेटल करेंगे जो सबसे ख़राब है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके सेटल करना है। अगर आपका 10 कंपनी का लोन है तो आपको अपने माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ एक कंपनी का क्लोज़ करना है जो सबसे ख़राब है। उसके बाद फिर अपने माइंड में सोचना है दूसरी ऐसी कंपनी जो सबसे ख़राब है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको सभी का सेटलमेंट कराना है और लोन से मुक्ति पानी है। अगर चाहें आप फ्यूचर में लोन सेटलमेंट होने के बाद तो इस लोन को पूरी तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने सेटलमेंट कर दिया तो दोबारा आपका सिविल कभी सही नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका सिविल भी ठीक रहे वो ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए आपका मेंटल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस लेवल अभी आपके अंदर होगा वो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। जो आप रात में सोचते होंगे उन थिंकिंग ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी प्रॉपर प्लानिंग का है और माइंडसेट का है। अगर प्रॉपर प्लानिंग किया है और माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है तो कोई भी व्यक्ति इस पूरे बैंक की सिस्टम में आपको सेटलमेंट करके लोन क्लोज करने से नहीं रोक सकता, मतलब नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी के साथ चलता हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।